हमारी टीम में फर्क है, हम रात में काम करते हैं। अच्छा, जैसे क्योंकि किसी के घर पर रेड गेम में वहाँ पे गाय पहुँच गई, गाड़ी उठी, वहाँ से फिर वो गाय कवर करनी, तो गाय की गाड़ी आई करके हम खड़े हैं यहाँ पे मणिपट्टी पे, गाड़ी क्रॉस होगी तो जो हमारा बंदा बैठा होगा वहाँ पे तो वो बोलेगा कि ये गाड़ी है जैन, वो नंबर दे देगा और वो पूरी है, हम उस गाड़ी पे कांटा मारेंगे तो वो रुक गई तो ठीक है, नहीं तो फिर गोली मारेंगे। हाँ, कितनी फायर करनी पड़ती है आप लोगों को? जितना हो गए, अब मेरी जो कंप्लेन है उसमें 8 है, एक बार में। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो बहुत अहम और महत्वपूर्ण है। अहम और महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों, जिस तरह लगातार आरोप लगते आ रहे हैं कि जो गोरक्षक हैं असल में वही गो तस्कर हैं। ये चीज़ अभी तक लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब जो मैं वीडियोस और स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाऊंगा आप यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चैनल की मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा आज, क्योंकि जो सारी चीज़ अगर जोड़ूंगा, अपने भी राय बहुत ज़्यादा रखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज तक जो नामचीन चैनल है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया है और उसके बाद पुलिस ने भी रिएक्शन दिया है, वो भी देखिएगा। लेकिन मैं पहले आपको जो गोरक्षक है, तथा कथित और फर्जी जो गोरक्षक है वो किस तरह से गोतस्करी करते हैं और किस तरह से गोरक्षा के नाम पर मारपीट करते हैं, पहले आप ये उनकी ज़बानी सारी बातों को सुनिए, फिर पुलिस वाले अफसरान जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। उन पर भी एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया है आज तक द्वारा, आज तक के जरिए वो किस तरह से उस बात का इकरार कर रहे हैं और वो इसको गुंडे बोल रहे हैं, सीधे तौर पर गुंडे घोषित कर रहे हैं कि जो है गौ माता की सेवा वेवा नहीं करते, तो एक तरह से ये ब्लैकमेलर है और हमारा ये इस्तेमाल करते हैं और जब इनको पैसा मिल जाता है तो ये उन गाड़ी को जाने देते हैं और मारपीट जो करते हैं वो तो सभी इसमें बता ही देंगे, आप देखेंगे। लेकिन पहले आप जो है गोतस्कर, जो गोरक्षक असल में गोतस्कर है, ऐसा पुलिस भी कह रही है। मैं सिर्फ अपने पास से ये नहीं कह रहा हूं, पुलिस कह रही है, सब ये शब्द का प्रयोग कर रही है। आप ये स्टिंग ऑपरेशन देखिए। नाम है रवि पुजारी, काम कथित गोरक्षा, जगह पलवल, हरियाणा। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर मोहम्मद हिजबुल्ला और नितिन जैन एक और गोरक्षक रवि पुजारी के पास पहुंचते हैं। अब कथित गोरक्षक रवि पुजारी का गैंग किस तरह से काम करता है, यकीन मानिए खुलासा बहुत बड़ा है। हमारी टीम में फर्क है, हम रात में काम करते हैं। अच्छा, जैसे किसी के घर पर रेड गेम में वहाँ पे गाय पहुँच गई, गाड़ी उठी, वहाँ से फिर वो गाय कवर करनी, तो गाय की गाड़ी आई करके हम खड़े हैं यहाँ पे मणिपट्टी पे, गाड़ी क्रॉस होगी तो जो हमारा बंदा बैठा होगा वहाँ पे तो वो बोलेगा कि ये गाड़ी है जैन, तो वो नंबर दे देगा और वो पूरी है, हम उस गाड़ी पे कांटा मारेंगे तो वो रुक गई तो ठीक है, नहीं तो फिर गोली मारेंगे। हाँ, कितनी फायर करनी पड़ती है आप लोगों को? जितना हो गए, अब मेरी जो कंप्लेन है उसमें 8 है, एक बार में उठा देते हैं सीधे। गोरक्षक रवि पुजारी का खुलासा नंबर 1, टीम रात को काम करती है, गो ट्रांसपोर्टर के घर पर भी रेड मारते हैं, गो ट्रांसपोर्टर पर गोलियां बरसाते हैं। और अब आगे रवि पुजारी जो कहता है उससे गौर से सुनिएगा। जी हाँ, कथित गोरक्षक रवि पुजारी बताता है कि उसका गैंग अवैध हथियारों की पूरी खेप अपने पास रखता है। लग तो कहीं भी सकती है ना भाई, देखो तीर निकलने के बाद तो वो कहीं भी लगेगा तो है ही, खाली कोई लग सकता है, घर पे कोई लग सकता है। हमें लाइसेंस या हथियारों की जरूरत नहीं। अच्छा, जिस दिन सामना होगा उस दिन अवैध से होगा, लाइसेंस ही आराम से दर्ज जाए। गोरक्षक रवि पुजारी का खुलासा नंबर 2, गो ट्रांसपोर्टर की गाड़ियों पर गोली चलाते हैं। इन्हें लाइसेंसी हथियारों की जरूरत नहीं, अवैध हथियार काफी है। अब आप एक और गोरक्षक से मिलिए। नाम है ठाकुर मनीष, काम गोरक्षा, जगह नूह, हरियाणा। आज तक के खुफिया कैमरे पर खुलासा होता है कि कैसे वो गो ट्रांसपोर्टर पर अटैक करता है और पब्लिक को भड़काता है। मारपीट भी की थी, वो तो पब्लिक रहे होती है फिर कितना मारा? जोड़ जो हिलने डुलने में ज्यादा परेशानी ना हो, कमर पे। ये नहीं है कि मैं अकेला ही मारने वाला था, मतलब हाँ, जो ग्रुप है जो पूरा पब्लिक, उस टाइम पे पब्लिक भी आ जाती है, आपको पता है। ये अड्डा है, दिघावली अड्डा है, 3। गोरक्षक ठाकुर मनीष का खुलासा नंबर 1, गो ट्रांसपोर्टर पर हमला करना, भीड़ को भी हमला करने के लिए उकसाना।
कथित गोरक्षक ठाकुर मनीष ने कबूल किया कि कैसे एक गो ट्रांसपोर्टर को उसके गैंग ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। अब ठाकुर मनीष हथियारों के बारे में छिपे हुए कैमरे पर बड़ा सच उगलने लगा। क्या क्या चलाते हो? मैंने तो ये दो ही चीज चलाई है, क्या? 315 और शिक्षा। अच्छा, ये दो चीज आप चला लेते हो? ऐसा गौरक्षा में ही चला। तो देखा आपने कैसे हरियाणा में बेखौफ गोरक्षक आज तक के खुफिया कैमरे पर खौफनाक खुलासे कर रहे हैं। लेकिन सच इतना ही नहीं, आगे और भी बाकी है। आगे जो सुनेंगे आप हैरत में पड़ जाएंगे। मोहम्मद हिजबुल्लाह के साथ नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। तो दोस्तों, आपने ये स्ट्रिंग ऑपरेशन देखा जिसमें साफ तौर पर अपनी सारी एक्टिविटीज को हथियार चलाने से लेकर गैर कानूनी हथियारों सबको ये खुद कबूल कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस जो है कितनी मजबूर और बेबस है, उसकी कार्यशैली का तरीका है, जो उसकी कार्यशैली है वो क्यों जो है लोगों के जहन में शुकों को शुबहात का शिकार बनती है, उसका अंदाज़ा जो मैं अब आपको जो वीडियोस दिखाने जा रहा हूँ, अफसरान की जो इकरारनामा है एक तरह से, और स्ट्रिंग ऑपरेशन में जो उन्होंने सारी इनकी जो कथित गोरक्षक असल में जो गोतस्कर हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से पुलिस को भी अपना जो है ब्लैकमेल करते हैं, एक तरह से पुलिस को भी जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, पुलिस को साथ मिलाकर भी किस तरह से किन मजबूरियों के साथ जो है पुलिस इनके साथ काम करती है, उसका अंदाज़ा आप स्ट्रिंग ऑपरेशन जो है ये दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा हमने आपको गोतस्करों का गोरक्षकों का दिखाया जो किस तरह से गोतस्करी करते हैं, जो हिंदूवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर हिंदू और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए गौ माता का सहारा लेकर और गाय का सहारा लेकर किस तरह की जो है गुंडागर्दी करते हैं। अब ये देखिए कि पुलिस वालों के इनके बारे में क्या कुछ कहना है। और बता दें कि ये मेवात के ही पुलिस अफसरान है, जैसा कि बताया जा रहा है ये मेवात के अफसरान है। नूह के जो डीएसपी वगैरह तक इन सब के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। आप असल तो ये बात देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि किस तरह से जो पुलिस है वो भी इनके बारे में सीधे लफ्ज़ गुंडे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है। हम आपको साइड में जो है जो खबर है उसका कुछ हिस्सा और जिसको ट्वीट किया है उनका भी हम आपको ये दिखा रहे हैं ताकि आपको जो है पूरी बात समझ में आती रहे। आप ज़रा ये देखिए किस तरह से पुलिस अफसर इनके बारे में कह रहे हैं और सारी जो इनकी काली करतूत है वो जग जाहिर हो रही है। नाम सतीश कुमार, डीएसपी, जगह फिरोजपुर झिरका नूह। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की मुलाकात हरियाणा पुलिस महकमे में डीएसपी सतीश कुमार से होती। थोड़ी देर बातचीत के बाद जैसे ही हमने गोरक्षक दल का नाम लिया, डीएसपी सतीश कुमार ने खुफिया कैमरे पर गोरक्षा की आड़ में अधर्म के घिनौने खेल से पर्दा उठा दिया। बहुत गौर से आज गोरक्षकों पर डीएसपी सतीश कुमार की एक एक बात सुनिए। ये स्टील के सर जो आपने ब्लैकमेलिंग की बात बताई, क्या ब्लैकमेलिंग करते थे कौन? गाड़ी है अगर नहीं छोटा हो गया पैसे ले जिन गाय की गाड़ी लेकर आ रहा है तो पैसे कमा रहा है, 10-20 पैसा गाड़ी छूट गई तो चुपचाप निकलेगा और कंप्लेन करेगा। इनका पूरा बंदा यही था गुंडे। डीएसपी सतीश कुमार ने खुफिया कैमरे पर कबूल किया कि गोरक्षा के नाम पर ब्लैकमेलिंग का धंधा चल रहा है। तस्करों को पकड़ने के बाद छोड़ने का सौदा होता है। तस्करों से 10,000 से 50,000 की वसूली होती है। गोरक्षक दल में काम करने वाले ज्यादातर अपराधी हैं। हरियाणा पुलिस के एक बड़े अफसर ने गोरक्षकों को लेकर ये बड़ी गवाही दी, लेकिन इसके बाद डीएसपी सतीश जो कुछ कहते हैं वो होश उड़ाता है। डीएसपी सतीश कुमार का दावा, गोरक्षक खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। अच्छा, क्योंकि बिना पुलिस को जैसे कर भी रहे वहाँ उसे कौन से हाईवे टकर के ज्यादा बंदे टकर गए, क्या करेंगे? एडिशनल एसएचओ धर्मवीर की माने तो गोरक्षक के नाम पर गोरक्षक खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी कर रहे हैं। तस्करों को पहले पीटते हैं, फिर पुलिस के सुपुर्द कर देते हैं।
कई बार गोतस्कर इस हाल में नहीं होते कि उन्हें 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाए, लिहाजा पुलिस उन्हें लॉकअप में गैर कानूनी तरीके से 2 से 3 दिन तक रखती है ताकि वो चलने फिरने के लायक हो जाए। तो गिरफ्तारी नहीं दिखाते ही नहीं, दिखाते नहीं, बाद में दिखा देते हैं। हम वो क्या करेंगे आदमी? आपने क्राइम ऐसे कर रखा है, कैसे किया जाएगा? लेकिन उनको पीटा तो गौ रक्षकों ने ना। गौ रक्षकों ने पीटा, कई बार पब्लिक नहीं देखता यार, अगर नहीं करेंगे क्योंकि वो वीडियो बनाए बैठे हैं। कौन? गौ रक्षक दल वाले। अच्छा, हमने इनको पकड़ा, इनको ये दिया, लेकिन वो ये नहीं दिखाते हमने इनको किस कंडीशन में दिया। आपने गोरक्षा के नाम पर अधर्म का खेल खेलने वाले गोरक्षकों के चेहरे देखे, आपने हरियाणा पुलिस की गवाही सुनी। हमारी तहकीकात के दौरान गोरक्षा के नाम पर अधर्म वाले खेल का सच सामने आया। अब सवाल है कि हरियाणा के जिम्मेदार इन चेहरों पर क्या एक्शन लेते हैं? क्या गोरक्षा के नाम पर हरियाणा में गुंडागर्दी का खेल जारी रहेगा या फिर सरकार गोरक्षा के नाम पर संगठित रूप से चलने वाली गुंडागर्दी पर ब्रेक लगाएगी? मोहम्मद हिजबुल्लाह के साथ नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। आपने सब चीज देख ली, गोरक्षक जो किस तरह से गोतस्करी करते हैं, पुलिस अफसरान जो गोतस्करों के बारे में, गोरक्षकों के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, वो सारी चीज आपने देख ली। गोरक्षक और गोतस्कर दोनों के जो ताल्लुकात और दोनों की जो आपस में तालमेल है, अगर वो बिगड़ जाती है तो किस तरह से वो उनके साथ मारपीट करते हैं, यानी पैसों का लेन देन। आपको पता होगा कि जुनैद नासिर हत्या मामले से बहुत पहले, जब से रकबर हो, पहलू हो, जो है आसिफ हो, बहुत सारे लोग जिनको गोरक्षा के नाम पर मारा पीटा गया है, और उसके बाद उन्होंने लगातार उनके पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया है कि पैसे मांगते हैं, अगर इनको पैसे नहीं देते जो लोग गोतस्करी करते हैं तो ये जो है उनको साथ मारपीट करते हैं। ये आरोप लगातार जो हवाई बताए जा रहे थे, किस तरह से उनको नकारा जा रहा था, लेकिन अब उस इलाके की जो पुलिस है, मेवात की जो पुलिस है, उसके जो अफसरान है, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार पर गाड़ी ये लेते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि जिस तरह से ये गोरख धंधा एक तरह से चल रहा है, ये काला धंधा चल रहा है, जिसको आस्था का सहारा लेकर ये लोग इस तरह के जो है एक काली करतूत को अंजाम देते हैं, उसको जो पुलिस वालों ने ही जो है बेनकाब कर दिया है। तो दोस्तों, समझने की बात है। अब भी ये सवाल ये बनता है कि क्या अब भी मोनू मानेसर और अन्य जो लोग आरोपी बनाए गए हैं, पुलिस उन सब के बारे में वही कहेगी जो अब तक कहती आई है, या इस उन्हीं लोगों का साथ देगी जो लोग धमकी दे रहे थे पुलिस को उनके अरेस्टिंग के नाम पर? अब देखना यह है कि इस मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। क्या जो गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी फैल रही है लगातार, हमने कल भी आपको दिखाया, क्या उसको रोक पाएगी पुलिस? ये अपने आप में एक सवाल या निशान है। अफसरान के इकरारनामे एक तरह से कह लीजिए, इसके बाद लोगों की और ज़्यादा अपेक्षाएं, उम्मीद बढ़ गई है कि जब इनके काले करतूत इस तरह से जग जाहिर हो गए हैं और जग जाहिर है, तो इन पर क्या अंकुश लगा पाएगी इस तरह की गुंडागर्दी पर? तो हरियाणा पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है। मोनू मानेसर और अन्य जो उनके लोग हैं, मनीष ठाकुर, कौन कौन से जो लोग हैं जिनके स्टिंग ऑपरेशन हम आपको दिखाए, ये सारे लोग क्या आप सलाखों के पीछे जा पाएंगे? मोनू मानेसर जो कई हत्याओं में उनको आरोपी बनाया गया है, क्या उन पर कार्रवाई हो पाएगी? ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। इसका हम और आप सभी इंतजार करेंगे और देखेंगे कि हरियाणा की पुलिस है जो किस तरह से काम करेगी, और अब आगे की जो उनकी कार्यशैली होगी, क्या वो लोगों के सवालों के घेरे से बचकर एक इंसाफ दिलाने का काम करेगी? ये एक सवाल है जो उन पीड़ित आरोपियों की तरह से है, पीड़ितों की तरफ से है कि उनको इंसाफ चाहिए। और अब ये उसके साथ जो है मजीद ये स्टिंग ऑपरेशन ने मजीद उनकी जो है अपेक्षाएं और उम्मीदों को जो है जगाया है, और एक उम्मीद और एक किरण जगी है कि जो लोग अपने अंदर आत्मा को जगाकर, चाहे वो गलती से ही सही, लेकिन अब उनकी सच्चाई को रखा है, तो उम्मीद है कि वो लोग उस पीड़ितों के साथ इंसाफ करेंगे। हमारा भी यही निवेदन है कि पीड़ितों के साथ इंसाफ किया जाए। अंत में दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में आपसे ये निवेदन ज़रूर करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहे जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।